हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, ग्रेटर नोएडा का एक गांव अस्तौली, वहां से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके चैनल रोजगार विद अंकित, बिल्कुल आपको एक जानकारी आरआरबी एनटीपीसी के बारे में ऑलरेडी 2 वीडियो बना के दे चुका हूं, लेकिन मैं इसमें कुछ खास आपको बताने वाला हूं। क्या आप बुक्स पढ़ सकते हैं, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, और आपके एग्जाम में क्या है, टाइपिंग टेस्ट में आपको कैसे कैसे पास होना है, किस तरीके से उसके मार्क्स होंगे और कितने बच्चे आपको पास किए जाएंगे, मतलब वो सारी बातें मैं करूंगा इसमें। वो सब आप छोड़िएगा मुझ पर। इसके बाद आपको लगेगा कि हम तैयारी बहुत आराम से कर सकते हैं और बहुत आसान है, इसमें सिलेक्शन लेना मुश्किल है ही नहीं। ठीक है। सीबीटी 1, दोस्तों मैं बात करूं सीबीटी 1 में क्या आएगा, तो जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, 30 नंबर। तो आप कहेंगे टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं, 100 ही मार्क्स होंगे, जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, साथ में नोटिफिकेशन ही है दोस्तों ये, और 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। आपका 120 लिखा हुआ है, लेकिन ये उनके लिए है जो हैंडीकैप्ड हैं, किसी तरह से कोई दिक्कत है किसी को, है ना। तो अब आप सोचिए 90 मिनट्स ये आम कैंडिडेट्स के लिए टाइम है। तो दोस्तों कि ये मैथ्स, रीजनिंग, जीके ऐसी चीज है जिस भी आप पेपर में देखोगे, ये तीनों चीजें जरूर मिलेंगी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। मैं मानता हूं एक आदमी कहीं मैथ नहीं है, कहीं रीजनिंग नहीं है, पर फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी कैंडिडेट के मन में यही होती है, अगर वो कंपटीशन में आना चाहता है तो मैथ, रीजनिंग और जीके। तो अगर हमसे सिर्फ यही 3 चीज पूछी जानी है, चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, तो फिर हम डर क्यों रहे हैं? ऐसा तो है नहीं। बहुत बच्चे सोचते हैं कि हमसे इंग्लिश नहीं आती, इसमें इंग्लिश है जैसे CHSL 2 यानी 10+2 वाला, तो हम बोलते हैं कि भाई उसमें इंग्लिश से हमें डर लगता है। CGL हम इंग्लिश से डर लगता है क्योंकि हम पे इंग्लिश नहीं आती। हालांकि मैं इंग्लिश का थोड़ा सा लेटर, अभी तो नहीं, थोड़ा शुरू करूंगा, पर अभी आप इससे मत डरिएगा, क्योंकि ये आरआरबी ऐसा मौका आपको दे रही है जिसमें कोई इंग्लिश नहीं है, कोई हिंदी नहीं है, सिर्फ मैथ, रीजनिंग, जीके है, और आप इसको क्रैक क्यों नहीं कर सकते? आप ये बताओ। 3 चीजें हैं, इनको ही तो पढ़ते रहते हैं हम दिन रात। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगला है आपके लिए सीबीटी 2 की बातें। सीबीटी 2 की बातें हम लोग अगर करें तो दोस्तों 50 क्वेश्चन, जीके के जो 40 थे वहां यहाँ 50 हो जाएंगे, मैथ्स के 35, वहां 30 थे, यहाँ 35, वहां रीजनिंग के 30 थे, यहाँ 35 हैं। बस 5-5 इनमें बढ़ गए, 10 इसमें, टोटल 20 नंबर बढ़ गए, यानी 120 क्वेश्चन हो गए हैं। 120 मार्क्स होंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 की कैसे होती है? अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं तो, और 3 क्वेश्चन गलत है तो आपका 1 सही, मान लो 10 सही है, 3 गलत है, तो 3 गलत पे 1 सही कट जाएगा, आपके 9 सही रह जाएंगे। बस 10 सही नहीं है, फिर आपको 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे, 9 ही मिलेंगे। ये है नेगेटिव मार्किंग 1/3। बात आई समझ में? तो दोस्तों इस तरीके से, मतलब ये सारे पैटर्न है सीबीटी 1, सीबीटी 2। अब आपके सीबीटी 2 तो बहुत सारे होने हैं जी, हमारे हर लेवल के लिए अलग अलग है, आना सब में यही है, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? मान लो लेवल 2 के लिए आप सीबीटी 2 दे रहे हैं, लेवल 2 का अलग होना है, तो उसमें जीके, मैथ और रीजनिंग आसान आएंगे। ठीक है। सीबीटी 1 सबका एक जैसा ही होना है। ठीक है। सीबीटी 2 सबका अलग, लेवल 3 के थोड़े और हार्ड हो जाएंगे, लेवल 4 के थोड़े और हार्ड, क्योंकि इनमें भी तो हार्ड क्वेश्चन कर सकते हैं ना वो। चलिए वो तो सब आप जानते ही हैं। सिलेबस क्या है? अब मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं आप देखोगे तो नंबर सिस्टम मिलेगा, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब तो हम करते हैं ना। इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, सब कुछ हम पढ़ते हैं। अब नई चीज क्या है? अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, और है आपका स्टैटिस्टिक्स, जिसको सांख्यिक बोलते हैं, बारंबारता, माध्यिका, ये सब जो चीज है, ठीक है, माध्य, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इन सबको मैं आपको समझा दूंगा, हालांकि मैंने एक छोटा सा वीडियो बना भी रखा है, समझा भी रखा है इसको, पर कोई बात नहीं।
अगर आप बाकी सब देखिए, इन तीनों चैप्टरों को छोड़ के अगर आप बाकी चीजों को देखना चाहते हो तो आपको मेरे चैनल पर, यानी मेरे क्या आपके इस चैनल रोजगार विद अंकित पर एक एक चैप्टर सॉल्व हुआ मिलेगा। और RS अग्रवाल, अगर कंपटीशन के मामले में सबसे फेमस बुक कहूं तो RS अग्रवाल की सबसे फेमस बुक है, ठीक है, मैथ्स के मामले में। आप कहो नहीं जी अब तो और भी बहुत सारी बुकें, मैं मानता हूं आपको हो सकता है किसी और से आपने कर रखा हो वो भी बहुत अच्छी लगती हो, मानता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन जो फेमस है और जिससे क्वेश्चन आज भी अगर आप इस बुक को बहुत अच्छे तरीके से कर लो आपका अर्थमेटिक का क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। तो ये पूरी बुक चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज, एक एक क्वेश्चन मैंने पूरा चैनल पे सॉल्व करवा रखा है। 100 वीडियो करीब बना रखी है मैथ्स की, आप देख सकते हो, ठीक है। नहीं देखनी कोई बात नहीं, आपको जहां मन करता हो, जहां से समझ में आता हो सकता है मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूं, जहां से समझ में आता हो वहां से करो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन बुक से जरूर करना। सिर्फ यूट्यूब पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, बुक साथ में जरूर रखना। अगर ये सोचते हो यूट्यूब से बहुत अच्छा समझ में आता है हम बुक से नहीं करेंगे तो दोस्तों आपकी भूल है, ठीक है। बात रहती है दोस्तों, देखिए अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये जो सब चीजें हैं इनको मैं आपको बिल्कुल इसके लेवल का कराऊंगा ताकि आपको कोई टेंशन इसमें ना रहे। तो मैथ्स की टेंशन आप अगर मुझ पे बिलीव करते हैं तो ये छोड़ दीजिएगा मेरे ऊपर। बात रहती है, देखिए मैं अपने प्रॉमिस का बड़ा पक्का हूं, जो भी आपसे चीजें आज तक बोली हैं यूट्यूब पर वो बहुत, मतलब मैं ये नहीं कहता मैंने 100% पूरी की है, पर मैंने 99% आपको, आपके साथ पूरा कमिटमेंट रहता है मेरा किसी भी वैकेंसी के प्रति। अब तक यूपी पुलिस पे फोकस किया था, वहां से टॉपर निकल गया, और क्या चाहिए, 1 रैंकर भाई अपने पढ़ने वाला आ गया तो और क्या है भाई। मैंने उसको फिजिकली नहीं पढ़ाया, मैंने, उस बच्चे ने खुद ही बताया कि मैं आपके चैनल से पढ़ा, बस मुझे पता चल गया, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता उस भाई को, ठीक है। चलिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिक ऑपरेशन, ये सब रीजनिंग में। आप इन चैप्टरों से बिल्कुल मत डरो, एक एक चैप्टर को आपको बता दूंगा कि भाई ये चीज है। सारे चैप्टर अब तक एक भी नाम आप पढ़ लो, हिंदी में नाम अलग होते हैं, अंग्रेजी में अलग, बहुत बच्चे हिंदी में इनके नाम जानते हैं, अंग्रेजी में नहीं, मत लो टेंशन। पूरी रीजनिंग की 50 वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, एक भी चैप्टर इससे अलग नहीं है, ठीक है। उन वीडियो से अलग एक भी चैप्टर नहीं मिलेगा। फिर भी आपको लगता है तो मैं एक एक वीडियो, जैसे कैलेंडर हो गया, या देखिए यहाँ पे कैलेंडर का आपको दिख रहा है कहीं, कैलेंडर तो वैसे नहीं दिख रहा है, पर मैं अगर आपको बोलूं ये जो ETC लगा देना बड़ी बात है। अब जो चैप्टर इनसे छूट गया ETC, ठीक है, एटसेट्रा, और भी मतलब हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलने लगूं, यहाँ पर मैं आपको बोलता हूं कि वेन डायग्राम, पजल, तो इन सब का मैं वेन डायग्राम का एक वीडियो अब तक मैंने हो सकता है 2-3 में करा रखा हूं, सिर्फ एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सिलोगिज्म पर पूरा एक वीडियो, अब तक भी 2-3 वीडियो बना रखे हैं, एक बना दूंगा ताकि आप उस एक भी आपके लिए काफी होगा। कोडिंग डिकोडिंग सिर्फ एक वीडियो में खत्म कर देंगे, रिलेशनशिप सिर्फ एक वीडियो में खत्म कर देंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं एक एक वीडियो की ही हैं, ठीक है, आपके रिवीजन के लिए। मुझे पता है रीजनिंग सबको आती है, जिसको नहीं भी आती है वो भी सीखेगा। आगे है जनरल अवेयरनेस, दोस्तों वो तो सब आप जानते हैं। देखिए इसको पढ़ने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, मैं आपको बताऊं सीधी सी बात, अगर आपको अपने शब्दों में बोलूं, हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी आपको पता ही है, ज्योग्राफी, ठीक है, आपको पता है, और साइंस, ठीक है, ये भी आपको मालूम है, एक सब्जेक्ट और इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट हैं जो पूरी जीके को कवर करते हैं, सिर्फ 5। इसके बाद बस करंट अफेयर्स बचता है और विविध बचता है, कौन सी चीज सबसे ऊंची है विश्व में, लंबी कौन सी है, ऊंची कौन सी है, सबसे पहला व्यक्ति कौन था, वो सब चीजें, ठीक है। करंट अफेयर्स, खेलकूद, करंट अफेयर्स के खेलकूद पूछे जाते हैं, और ये 5 सब्जेक्ट है। अगर आप देखोगे तो ल्यूसेंट से अच्छी कोई बुक नहीं है इसके लिए, ठीक है, ल्यूसेंट से अच्छी कोई बुक नहीं है इसके लिए। आपको करना है, आप कहो जी नहीं ल्यूसेंट से नहीं मिलता, तो आप मुझे ये बता देना सबसे ज्यादा बुक इससे मिला, और ल्यूसेंट को सामने रख लेना। कोई भी पेपर आए, आप कहो जी नहीं ल्यूसेंट से अब नहीं मिलता, तो आप मुझे बताओ किससे मिलता है सबसे ज्यादा। आप ल्यूसेंट से अच्छी बुक नहीं खोज पाओगे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, अपना कंपटीशन का 10 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। चलिए आगे है टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट,
ल्यूसेंट भी अब कई तरह के, मुझे पता है कि आपके मन में डाउट चल रहा होगा, तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप, एक डेस्क्रिप्टिव टाइप, दोनों रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेस्क्रिप्टिव टाइप पहले पढ़िएगा, उससे समझ में नहीं आता है, अगर आप कोशिश करो उसे समझने की, नहीं आता है, आप ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट हो। ठीक है, आगे है टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट। ये किस तरह की है मैं आपको बता दूं दोस्तों कि टाइपिंग किस में चाहिए, पहले तो ये देख लीजिएगा। तो ये जो देखिए लेवल 2, लेवल 3, इन 2 पोस्टों को छोड़ो और बाकी 4, 5, 6 और मैं कहूं ये 4, 5, 6 लेवल तक ही है इसमें। तो 2, 3 लेवल तो है 12th वाले बच्चों के लिए जिन्होंने सिर्फ 12th की है, और ग्रेजुएट वाले ये ग्रेजुएशन वाले ही भर सकते हैं। 12th वाले सिर्फ 2 लेवल को भर सकते हैं। तो प्रीफरेंस लेवल 3 ऊपर रखना, लेवल 2 वाली नीचे रख लेना। ठीक है, क्योंकि इनमें तनख्वाह ज्यादा बनेगी जितना लेवल बढ़ता जा रहा है। और ग्रेजुएट जो बच्चा है वो तो पूरे 6 के 6 लेवल भर सकता है, इनको भी भर सकता है, इनको भी भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो ठीक है, सारे रास्ते खुले हुए हैं। ठीक है, इन पोस्टों के लिए उम्र चल जाएगी 18 से 30, ये सारी बातें मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में। इनमें चलेगी 18 से 30, ये जनरल के लिए है। ओबीसी 3+ कर लो और SC ST 5+ कर लो इसमें। ठीक है, आगे देखिए टाइपिंग किस किस में चाहिए, वो साफ लिखा हुआ है। इनमें जिनमें कुछ भी नहीं लिख रहा है, इनमें कुछ नहीं चाहिए, टाइपिंग बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, 3 लेवल की में भी टाइपिंग नहीं चाहिए, 2 लेवल की में ट्रेंस क्लर्क को टाइपिंग नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन 3 वाले के लिए जो CBT 2 है, इनके लिए तो सारी पोस्टों के लिए एक सही होगा। लेकिन जो 3 लेवल की CBT 2 है, अगर आप मान लीजिएगा इसमें फेल हो गए CBT 2 में और इसको पास कर गए, तो आप अब भी काउंटेबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचो कि हमने लेवल 2 में फेल, लेवल 3 में पास, तो लेवल 2 का ही पास ना हो रहा है, इसमें अपने आप फेल कर देंगे, ऐसा नहीं होता। आप कोई से एक लेवल में पास हो जाओ CBT 2 में, आप सारे दे रहे हो CBT 2, आपके कितने CBT 2 होंगे, एक तो इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए, तो टोटल आपके 5 लेवल है, 5 CBT 2 होंगे। ठीक है, अगर आपने सारी प्रीफ्रेंस भरी है। अगर आपने 12th है तो आपके सिर्फ 2 CBT 2 होंगे, इनमें से कोई सा एक भी पास कर गए तो भी आपकी नौकरी लग जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप सारे पास कर गए तो आपके पास चांस है, आप सब में नौकरी ले सकते हो, फिर आपकी प्रीफ्रेंस के हिसाब से एक मिलेगी जो आपने सबसे ऊपर प्रीफ्रेंस भर रखी होगी। तो आपने दिख गया टाइपिंग किस किस में चाहिए, वो आप देख लीजिएगा, ये लिस्ट आपके सामने है। आगे टाइपिंग स्किल टेस्ट, ये मैं अपने पास से नहीं दे रहा हूं दोस्तों, पूरा नोटिफिकेशन है, बस मैंने कट कट करके जो भी मुझे बेस्ट लगा आपके लिए वो लेके आया हूं। तो दोस्तों टाइपिंग टेस्ट मैं आपको बताऊं, TST इसको बोलते हैं, टाइपिंग स्किल टेस्ट। मैंने बहुत सारे अब तक करीब 8 से 10 टाइपिंग टेस्ट दिए हैं। किस तरह से होता है टाइपिंग टेस्ट, मैं उस एक्सपीरियंस को आपको शेयर करता हूं। अब तक जितने भी दिए हैं, मैंने ज्यादातर SSC के दिए हैं, डिपार्टमेंटल भी दिए हैं अपने। तो अगर आपको बताऊं, हर जगह यही था कि इस तरह से एक पेज मिल जाता है आपको, कंप्यूटर पे नहीं मिलती। मुझे नहीं पता रेलवे में कैसी होती है, मैं नहीं जानता, मैंने कभी नहीं दिया रेलवे। जो बच्चे देख रहे हो तो प्लीज कमेंट में सजेस्ट कर दें ताकि और बच्चों को फायदा हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की टाइपिंग, मतलब एक पेज मिल जाता है और इस पेज को पूरा टाइप करना होता है अपने कंप्यूटर में। बैक स्पेस वगैरह सब कुछ होते हैं, कहीं एक आध जगह नहीं होते, मैं मानता हूं। हेड कांस्टेबल में CISF VSF उनके में नहीं होते, अब उनमें भी आने लगा है, ऐसी बात नहीं है। तो बैक स्पेस सब कुछ काम करेगा, आप जो डिलीट करना चाहो कर लो, जो बनाना चाहो, पर टाइम फिक्स होता है कि 10 मिनट में इतना टाइप करना है। ठीक है, और बिगर गलती के, वरना तो गलती कर दिया तो गलती भी नहीं करनी है। गलती कुछ माफ होती है, ऐसा नहीं है कि एक भी गलती माफ नहीं होगी, कुछ गलतियां माफ होती है, करीब 5% हम कह सकते हैं गलतियां माफ होती है। ठीक है, 100 में से 5 वर्ड की गलती चल जाती है। अब दोस्तों और बताऊं, टाइपिंग बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए इसमें इंग्लिश की दी है 30, ठीक है, कहीं नहीं मांगते इंग्लिश की 30, हिंदी की दी है 25, अब तो हर जगह 35 चाहिए इंग्लिश की, पर इसने बहुत कम टाइपिंग दी है। और मैं अगर कहूं अगर आज आप मन से सीखते हैं, 2 महीने में सीख जाओगे आप टाइपिंग, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में निकालने लगोगे, कोई बड़ी बात नहीं। हिंदी का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने इंग्लिश की की है, तो 2 महीने में आप सीख जाओगे। आप, मुझे पता है बहुत बच्चे मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, किसी किसी की क्षमता थोड़ी धीरे होती है सीखने की, पर टाइम देने की बात है। क्षमता कैसी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम ज्यादा देते हो, प्रैक्टिस ज्यादा करते हो, आपको उतनी ही चीजें जल्दी आती हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी आप रिटन पे फोकस करें, CBT 1 निकालने के बाद टाइपिंग की सोचें, अभी मत सोचो। ठीक है, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जानकारी मुझे
आपके साथ शेयर करनी थी। बिल्कुल मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। रीजनिंग मैथ को तो आपसे बाहर जाने ही नहीं दूंगा। बात रहेगी जीएस की, तो करंट अफेयर्स में मैं आपके साथ हूं। बाकी सब्जेक्टिव जो जीके है उन पे मैं कोशिश करूंगा, पक्का नहीं कह सकता। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी आपका जो प्रैक्टिस सेट आने वाला है, प्रैक्टिस सेट आपको भरपूर मिलेंगे। अब मेरी तरफ से CBT 1 का प्रैक्टिस सेट मैं आपको 17 तारीख को देने वाला हूं। 17/3/19 को यानी रविवार को CBT 1 मिलेगा। आप देखिए आप कहां तक हैं उसमें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका इसमें अभी लायक हो इसके या नहीं, कितने नंबर काफी हैं नंबर लाने के लिए। पर पहले आप इसको दे लीजिए, तो उससे कट ऑफ का आइडिया लगता रहेगा आपको। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं।